नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके पास 15th असाइनमेंट लेकर 15वां असाइनमेंट लेकर आ गया हूँ, जिसमें फेच फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, फेच फंक्शन इस्तेमाल करके मैं किस तरीके से डाटा लेने वाला हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल करके बहुत सिंपल फंक्शन है, एकदम प्रोमिसेस पे चलता है, बहुत सिंपल, आसानी से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। इसके लिए कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अभी अगर आप देखेंगे तो ये एक डमी एपीआई सर्वर है जो सिर्फ डाटा देता है एक्चुअली। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये इस तरीके से डाटा देता है। देखो, ये एक्चुअल रियल सर्वर है, ऐसा कोई फेक सर्वर नहीं है। ये रियल में डाटा दे रहा है, एरे ऑफ जेसन दे रहा है। देखिए, एरे का नोटेशन है और ये पूरे जेसन के ऑब्जेक्ट्स वो अपने को दे रहा है। तो बाय डिफॉल्ट वो 100 देता है एक्चुअली। तो मैंने क्या किया है, उसी का इस्तेमाल करके आपके सामने एक फेच का इस्तेमाल करके किस तरीके से अपन कर सकते हैं, ये डाटा कैसे वॉक थ्रू कर सकते हैं, कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो बहुत सिंपल चीज़ है एक्चुअली। जब आप आते हो तो यूज इफेक्ट का इस्तेमाल मैंने किया है। ये देखिए, यूज इफेक्ट क्या चीज़ है। जब आपका पेज लोड होता है वो टाइम पे सबसे पहली बार वो यूज इफेक्ट के अंदर जो आपने लिखा है वो कॉल होगा। यूज इफेक्ट के अंदर ये एक्चुअली मैंने पूरा फंक्शन पास कर दिया, लेकिन आप इस पे एक फंक्शन का नाम लिख के उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हो। बहुत कंफ्यूजिंग होता है एक्चुअली रिएक्ट जेएस, लेकिन जब शांत दिमाग से हम सोचते हैं कि क्या है, तब अच्छी तरह से पता चलता है। लोग बोलते हैं कि यार ये एरो फंक्शन बना दिया, यार मेरे को टेंशन दे दिया इसने, क्या करूं कैसे करूं। लेकिन आप इसको कट करके यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर भी रैप कर सकते हो, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है फेच फंक्शन कि एक HTTPS पे देखिए इसने कॉल मारा। जब वहां से डाटा आया तो मैंने आपको कुछ वीडियो पहले असिंक अवेट के बारे में भी बताया था कि जब वहां से पोस्ट आ जाएंगे कुछ, तभी आप आगे बढ़ने में मीनिंग है। अदरवाइज वो बोलोगे कि ये जो RES नाम का ऑब्जेक्ट है मुझे पता नहीं क्या है, और यहाँ पे वो आपको कंसोल लॉग मार के सीधे हाथ खड़े कर देगा और बोलेगा मैं आपके साथ नहीं खेलता, आप चीटिंग कर रहे हो। तो इसीलिए उसको अपने को फेच ऑब्जेक्ट दे के बाद में जब है डॉट देन दिया, मतलब कि प्रॉमिस बोला कि भाई आने दो, जब वो वहां से कॉल रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये RES डॉट जेसन को कन्वर्ट कर दिया। जेसन को कन्वर्ट करने के बाद उसको डाटा में दे दिया, और डाटा में देने के बाद एक तो कंसोल में लॉग मार दिया। मैं आपको कंसोल का लॉग भी दिखा सकता हूँ एक्चुअली, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि डाटा सही में वहां से आ रहा है। ये देखिए, कंसोल में लॉग मार दिया। ओके, और उसके बाद में सेट पोस्ट कर दिया और सेट फ्लैग कर दिया। सेट फ्लैग इसलिए किया क्योंकि मैंने उसको ये बोल रखा है कि जब भी फ्लैग चेंज होगा तो आप मेरा यूज इफेक्ट फंक्शन चेंज कर देना, कॉल कर देना। तो ये सेट फ्लैग को मैंने जब किया, ट्रू कर दिया, तो उसको पता चल गया कि कुछ तो आया है। और जब फ्लैग ट्रू होगा तो वो यहाँ पे मैप फंक्शन में एरे का मैप फंक्शन घुमा के पूरा डाटा डिस्प्ले कर देगा। इस तरीके से मैंने सिस्टम लिखा है यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो फेच डाटा, सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ऑन क्लिक फंक्शन एक मैंने लिखा है, जो कि ये जो बटन है क्लिक हियर टू लोड द डाटा फ्रॉम सर्वर, ये वाला, ये तो ये जब मैं क्लिक करूंगा तो ये फेच डाटा कॉल होगा। अब ये फेच डाटा क्या करता है, यहाँ पे जाता है, सबसे पहले उसको इनिशिएट करता है ब्लैंक से, और ये सेट फ्लैग को फॉल्स करता है। क्यों करता है, ताकि जब सेट फ्लैग से मेरे को डाटा मिलेगा तब मैं उसको ट्रू करूंगा कि मेरे पास डाटा आ गया, और तभी वो यूज इफेक्ट काम करता है एक्चुअली। तो ये बता रहा है अरेज एम्प्टी एंड अगेन रिक्वेस्टिंग टू सर्वर, और मैंने उसको जो है कॉल कर दिया। ऊपर कहाँ पे कॉल कर दिया, ये मैंने फेच ले लिया, उसमें मैंने देख लिया कि अगर रिस्पॉन्स आता है तो उसको जेसन में कन्वर्ट करो, फिर डाटा में डालो। डाटा में डालने के बाद में उसको पोस्ट जो है पोस्ट एरे में डाल दो, और फ्लैग को सेट कर दो ट्रू करके, इस तरीके से। ठीक है, तो जब ये चेंज होगा तब वो यूज इफेक्ट को कॉल करेगा और अपना काम करके डाटा को अपडेट करके लूप घुमा के डाटा दिखा देगा। यही यहाँ पे हो रहा है। तो मुझे आपको यही समझाना था कि जो फेच रिक्वेस्ट होती है, HTTP रिक्वेस्ट होती है रिएक्ट जेएस में, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कारगर है। कॉल बैक हेल का इस्तेमाल मत कीजिए। कॉल बैक हेल पे बहुत डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, बहुत परेशान हो जाओगे आप। या तो आप असिंक अवेट का इस्तेमाल कीजिए, या तो ये फेच का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन फेच में भी आप जो मैंने देन वगैरह दिखाया यहाँ पे, इसका इस्तेमाल जरूर करना। अदरवाइज वो यकीन मानिए आप परेशान हो जाओगे एक्चुअली। अगर आपने डायरेक्ट ही लिख दिया response.json तो परेशान हो जाओगे, आपको पागल बना के रख देगा कि यार
ये क्या चीज़ है मुझे पता नहीं, क्योंकि जब भी HTTPS सर्वर पे या किसी भी API सर्वर पे कॉल जाती है तो कम से कम थोड़ा समय तो वो लेता है रिस्पॉन्स लाने में। थोड़ा तो समय लेगा, 1 मिलीसेकंड तो लेगा ना, क्योंकि थर्ड पार्टी पे जा रहा है, राइट। तो लोग वो समझने की कोशिश नहीं करते और अपना कोड लिखते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होगा आप देन का इस्तेमाल कीजिए, प्रॉमिस का, या तो फिर असिंक अवेट का इस्तेमाल कीजिए, और इस तरीके से आप डाटा किसी भी सर्वर से ले सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आपके पास API का क्रेडेंशियल होना चाहिए। ये तो ओपन API है इसलिए आपको मिल रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि आपको किसी इंटरनल कंपनी का एक्सेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। आपको उसकी की या हेडर में कुछ भेजना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट समझ गया बड़ी आसानी से। मैं आपको समझा पाया, मुझे भी खुशी है। और भी कुछ आपको बोलना होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, मेरी भाषा कैसी लग रही है, मेरा ह्यूमरस टोन आपको ठीक लग रहा है, उसमें कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ हर्ट हो रहा होगा तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा कि मेरे वीडियोज़ इंगेजिंग, एंटरटेनिंग और नॉलेजेबल हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।